प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि कल मंगलवार क्षमा कीजिए, आज बुधवार के दिन में आपको स्वागत है। कल मंगलवार के दिन में आप जो पृथ्वी को परमेश्वर ने कम महिमा में क्यों बनाया उसके बारे में कल अपन ध्यान करें। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि जो परमेश्वर का पुत्रों को शैतान ने पृथ्वी पर कैसे लाए हैं, शैतान ने परमेश्वर के पुत्रों को पृथ्वी पर कैसे लाए, ये है आज का ध्यानांश। सुनिए। तो यहां पर शैतान ने पहले लूसीफर है, परमेश्वर के सामने बड़ा करूब है, एक करूब है लूसीफर है, बहुत ज्ञानवान, सामर्थ और बुद्धिमान और सर्वांग सुंदर है लूसीफर। तो उसके बारे में आपको सबको मालूम ही है। और उन्होंने परमेश्वर के विरोध जंग करने के बाद परमेश्वर ने उनको डालिए है, इसका मतलब हटाए है, स्वर्ग से हटाए। तो हटाने के बाद जो उसको कुछ सजा लिए क्या परमेश्वर ने, किसी या दंड मिले क्या उनको, कुछ सजा नहीं, कुछ कम हुए क्या लूसीफर को। लूसीफर पहले जो स्थिति में है, बाद में उनकी स्थिति क्या बदले है, बदले क्या वहां पर, बदले कुछ नहीं, क्योंकि पहले लूसीफर को जितना ज्ञान है अभी भी उतना ज्ञान है, पहले उन्होंने कितना सुंदर है आज भी उतना ही सुंदर है, पहले कितना शक्ति और सामर्थ्यवान है आज भी उतना ही सामर्थ्य और शक्तिमान है लूसीफर। तो अभी उसको नष्ट क्या हुआ, नष्ट तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पहले परमेश्वर का जो आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच में उनके पंखों से परमेश्वर का सिंहासन को रक्षा करने वाला था, वो एक उसको लुप्त हो गए, वो नष्ट हो गए। लेकिन आज भी लूसीफर पहले जैसा है, आज शैतान बनने के बाद में उनको स्थिति वैसा ही है। आज भी हर एक संसार में उन्हें जा सकते हैं और उसको अलग एक राज्य है, अलग एक राज्य है। और हर एक संसार में, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी को छोड़कर सारे ब्रह्मांड में कौन सा भी, कोई भी संसार में, कोई भी सृष्टि में उन्होंने चल सकते हैं, वापस आ सकते हैं। उतना क्यों, परमेश्वर के दरबार स्वर्ग में, परमेश्वर के दरबार 24 प्राचीनों के बीच में चलते हैं और आते हैं लूसीफर, है या नहीं। ये अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन में अपने को मालूम है। परमेश्वर के यहोवा के सामने परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए, एक दिन उपस्थित हुए। तो इसका मतलब एक दिन ये वहां पर यहोवा के सामने पूरे परमेश्वर के पुत्र उपस्थित होते हैं। जब ये शैतान भी उस सभा में चलते हैं, तो जब परमेश्वर ने वहां पर पूछा है, अब देखिए दूसरा वचन पे अय्यूब का ग्रंथ देखो, अय्यूब का ग्रंथ में, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन देखो, 6 का वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहाँ पर देखो, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते डोलते डालते आया हूँ। इसका मतलब मैं उधर इधर चक्कर मार रहा था, मैं अभी तो पृथ्वी से आया हूँ। कहां से आए? मैं पृथ्वी से आया यहोवा बोल के शैतान ने जवाब दे। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे एक मार्मिक विषय है, मार्मिक बात यह है, क्या है मालूम? अब इन पृथ्वी से आया बोल के शैतान क्यों बोलना पड़ा, शैतान को ऐसा जवाब क्यों दिए होगा? इसीलिए दिया होगा कि इन्होंने केराफटर्स पता ये बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी से आया हूं, मैं पृथ्वी सृष्टि से आया हूं और दूसरे सृष्टि से नहीं। इसका मतलब दूसरे सृष्टि में भी शैतान ने जा सकता है, दूसरी सृष्टि को भी शैतान जा सकता है। अगर उन्होंने और कोई सृष्टि में है, उस एक दिन यहोवा के सामने उपस्थित होने का दिन है ना, उस दिन वो सभा में शैतान चले, जब उन्होंने धरती से ही चले हैं। अगर दूसरे संसार से, दूसरे सृष्टि से उन्हें चले तो उसका नाम बोलते थे, उसका नाम बोलते थे। लेकिन उन्होंने धरती से चले, इसका मतलब पृथ्वी से। तो मैं उधर इधर पृथ्वी से आया हूं, अभी तो मैं पृथ्वी वो सृष्टि से आया हूं, दूसरे सृष्टि से नहीं। आज तो मैं सृष्टि पृथ्वी से आया हूं बोल के शैतान ने जवाब दे रहे हैं। जो परमेश्वर ने जो करोड़ों करोड़ों संसारों की सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि में शैतान ने चल सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो अभी देखिए, आज
जो धरती को परमेश्वर ने आखिरी में बनाए, पूरे ब्रह्मांड में आखिरी में बनाए सृष्टि अपनी धरती है। तो इससे पहले धरती को परमेश्वर इस सृष्टि को करने से पहले करोड़ों करोड़ों साल पहले ही बहुत सारी सृष्टि को परमेश्वर ने विश्व में ब्रह्मांड में किए है, रचना करे है बहुत सृष्टि को। तो जब लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध जंग करने के बाद शैतान जब बने हैं, लूसीफर शैतान बनने के बाद कुछ साल होने के बाद, बहुत साल होने के बाद आखिरी में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाए और इस पृथ्वी पर पंचभूत को सृष्टि को करे है। शैतान बनने के बाद, अभी पृथ्वी को सृष्टि करने के बाद लूसीफर शैतान नहीं बने। लूसीफर शैतान बनने के बाद कुछ करोड़ों साल होने के बाद बनाए। तो बाद में मनुष्यों को बनाए परमेश्वर, और कुछ दिनों के बाद ही आदम और हवा पाप करे है। परमेश्वर का आज्ञा को ना मानने से उनके अंदर पाप व्यवस्था, पाप करे है, पाप नियम उनके अंदर प्रवेश हुए है। जब क्या हुआ है, परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन वाटिका से हटाए हैं, निकाल दिए, उन्हें बाहर आए। अभी उनको कोई मदद करने वाला नहीं, बाहर आए हैं। और पहला उन्होंने मिले हैं, संतान उत्पन्न हुआ है, पहला कईन और दूसरा बेटा हेबेल जन्म हुआ है। कईन ने हेबेल को, बड़े होने के बाद कईन हेबेल को मार डाले है और कईन अकेला है। तब कईन को परमेश्वर ने शाप दिए है। शाप देने के बाद अभी पहले आदम और हवा पाप करके जैसा किसी का मदद नहीं, बाहर आकर उन्होंने हाथ से मेहनत कर काम करने वाला था। बाद में बड़े होने के बाद कईन उनका भाई को मार डाले है, हेबेल को मार डालने के बाद जब कईन को परमेश्वर ने शाप दिया है, जब कईन ने आदम हवा के पास से निकल गए, दूसरा और कुछ दूर गए हैं, दूसरा जगह पर, दूसरा स्थान में, उसको कोई मदद करने वाला नहीं, बहुत अकेला है। जब क्या करे शैतान, देखो जब ही शैतान ने स्वर्ग में, इसका मतलब ब्रह्मांड में चलकर परमेश्वर का पुत्रों को बुलाया है, खबर विश्व में चलकर परमेश्वर के पुत्रों को शैतान ने ऐसा बताया है कि उसको प्रलोभ करे है। शैतान क्या करे, जो विश्व के दूसरे सृष्टि लोगों को जो शैतान ने प्रलोभन करे वहां पर चलकर ऐसा होता है, हे परमेश्वर के पुत्र आओ, अपन परमेश्वर जो बनाए नए सृष्टि में तुमको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए एक नई सृष्टि है, वो धरती है, उस धरती में मनुष्यों को परमेश्वर बनाए हैं। तो उन्होंने पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए हैं। अभी उन्होंने बहुत निर्बल स्थिति में है। कैसे निर्बल स्थिति में है, उनको कोई मदद नहीं करते हैं, किसी का मदद, किसी की सहायता उनको नहीं मिल रही है। तो आप आइए, उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और किसी प्रकार का शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं है, बहुत अज्ञान है और शक्तिहीन है, निर्बल है। तो आप आओ, आप आकर उनको कुछ मदद करो, मदद करो, ऐसा शैतान ने बोले है। शैतान बोलने से जब उन्होंने आने के लिए तैयार हुआ है, जब ही कईन और वापस आदम और हवा के पास आने तक, और आदम हवा को और शेत पैदा हुआ, शेत को और बेटा बेटियों पैदा हुआ, उनमें से एक बेटी को कईन ले लिया है और ब्याह कर लिए है। और कईन और उनका पत्नी और दूसरे जगह पर चलकर वहां पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको भी संतान उत्पन्न हुआ। जब कईन का वंश आरंभ हुआ, कईन का वंश जैसा आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है, जब क्या है, जो परमेश्वर के पुत्र पहले बार पृथ्वी पर आना शुरू करे है शैतान की बात सुनकर। तो पृथ्वी पर आकर जब उनको, कईन को और उनके पत्नी को, उनके बेटाओं को, बेटियों को, उनके वंश के वालों को ये बताया है कि हम दूसरे सृष्टि से आए हैं, तुमको जो परमेश्वर बनाए हमको वही परमेश्वर रचा है, लेकिन हमारा संसार ये नहीं, हम दूसरे संसार से है, हम तुमको विज्ञान दूंगा, हम तुमको कुछ ज्ञान हम देते हैं, हम तुमको मदद करते हैं, हम तुमको सहायता करते हैं। जब ऐसा बताए, कई ने बहुत संतोष हुआ, मैं तो आज तक मैं अकेला था, कोई भी मुझे मदद करने वाला नहीं थे, परमेश्वर भी मुझे शाप दिए है, तो अभी इन्हों आकर मुझे मदद कर रहे, सहायता कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा भाग्य है बोल के कई समझे हैं। जब परमेश्वर के पुत्रों ने कईन को, उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, सबको, जो पृथ्वी में से लोह कैसे निकलना, पीतल कैसे निकलना और औजार कैसे तैयार करना, नाना प्रकार का ज्ञान उनको ये परमेश्वर के पुत्र उनको बोल रहे हैं और बताए हैं।
जब ये कईन के परिवार लोग वो परमेश्वर के पुत्रों को क्या कहते मालूम, तारे का पुत्र, क्या कहते हैं, तारों का पुत्र। तो तारों का पुत्र, सन्स ऑफ स्टार्स, सन्स ऑफ स्टार्स बोल के पुकारते थे। यही बात गिलगमेश पुराण में है, अपन ध्यान करें। मेसोपोटामिया का नागरिकता में गिलगमेश पुराण में ये ऐसा है कि जो दूसरे तारों का पुत्र, दूसरे सृष्टि से तारों का पुत्र पृथ्वी पर आए। तारे का पुत्र का मतलब परमेश्वर के पुत्र। तो अभी सुनिए, तो अभी यहाँ पर आए हैं परमेश्वर के पुत्र, इनको नागरिकता सिखाए है, कैसे क्या काम करना है, कैसे करना है, ज्ञान दिए है, ज्ञान बताए है। और देखिए उसी प्रकार ज्ञान बताए है ये। और यही समय परमेश्वर ने ये सब जो हो रहा है, ये सब परमेश्वर ने देख रहा है। जो परमेश्वर के अधीन में पूरे ब्रह्मांड है, तो उन्होंने हर एक सृष्टि को परमेश्वर ने सीमाओं को रखा है। वो सीमाओं को पार कर नहीं चलना है, परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र क्या करे है, जो सीमाओं को छोड़कर उनकी सीमाओं को पार कर पृथ्वी पर आए हैं। जब परमेश्वर जल्दी से जल्दी उसको सजा या दंड भी कुछ नहीं दिया, देख रहे हैं परमेश्वर को मालूम है ये मेरा पुत्र, या उनके संसार को छोड़कर जो मैं शपथ दिया हूं कईन के पास जा रहे हैं पृथ्वी पर, उनके परमेश्वर को मालूम है। और ठीक है बोल के परमेश्वर देख रहे हैं, उन्होंने पृथ्वी पर आए हैं। तो अभी यहाँ पर क्यों आए हैं उन्होंने, तो आते जब उन्होंने ऐसा क्यों आना पड़ा, शैतान ने कैसे बुलाया उसको मालूम है। ये बुलाई अपन ध्यान करें, शैतान ने ऐसा बुलाया है कि वो लोगों को, देखो शैतान ने उनके पास चलकर जो आखिरी में परमेश्वर पृथ्वी को धरती नई सृष्टि को करे है, उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी पर पंचभूत को करे है, मनुष्यों को करे है, मनुष्यों को बनाए। लेकिन उन्होंने पाप करे है और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर भी उनको छोड़ दिए, शैतान ऐसा बताया, परमेश्वर भी उनको छोड़ दिए है। अभी उनके पास ज्ञान नहीं है, कोई भी मदद नहीं कर रहे, और उन्होंने बहुत निर्बल स्थिति में है, बहुत निर्बल स्थिति में है। और उन्होंने तुम्हारे जैसा आसमान में उड़ नहीं सकते, और तुम्हारे जैसा पानी में रह नहीं सकते, और उसके पास किसी प्रकार का धन या संपत्ति भी नहीं है, और उसके पास जो पदार्थ के बारे में, और पदार्थ को प्रभावित करने वाले शक्तियों को, अदृश्य शक्तियों के बारे में भी ये लोगों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो लोगों को इतना कम ज्ञान में है, एकदम मूर्ख लोग जैसा है बोल के शैतान ने परमेश्वर के पुत्रों को बताया दूसरे सृष्टि में चलकर। जब परमेश्वर के पुत्र बोले है ऐसे कैसे बनाया, परमेश्वर उतना कम महिमा में, उसको ज्ञान नहीं है, शक्ति सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। और उनके ग्रह में क्या है, उनके ग्रह में क्या क्या संपत्ति है, और उनके ग्रह में उन्होंने क्यों पानी में क्यों उन्होंने तौरीक नहीं कर सकते, इसका मतलब पानी में क्यों नहीं रह सकते, उन्हें क्यों आसमान में उड़ नहीं सकते। इतना कम महिमा में परमेश्वर क्यों करे, परमेश्वर ऐसा उल्टा काम ही कर दे क्या, ऐसा गलत काम, ऐसा ही पूछे, ऐसा ही बात हुआ है। परमेश्वर ऐसा गलत काम भी करते क्या, ये गलत है ऐसा, इतना निर्बलता में परमेश्वर उसको क्यों छोड़ दिया, और उसको छोड़कर परमेश्वर कैसे चुप है, ऐसा परमेश्वर के पुत्र शैतान से करे। जब शैतान ने क्या बात बोली मालूम, तुम आओ, तुम अभी आकर पृथ्वी के धरती के वासियों को तुम क्या करो, मदद करो, सहाय करो। सहायता करने से उन्होंने तुमको परमेश्वर बोलते हैं, तुम उनको देवता बन जाओ। क्या बनते हैं, तुम उसके सामने देवता बनेंगे, तुम उनको देवता बनेंगे। तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य उसको दिखाओ, तुम उसको मदद करो, प्रेम करो, वो खुश होते हैं, और तुमको आराधना, तुमको उपासना करते हैं, तुमको पूजा करते हैं, तुम देवता बनेंगे, ऐसा बताए शैतान। ऐसा प्रलोभ करने से परमेश्वर के पुत्र क्या करे है, ध्यान दो, दया से आए हैं। पहले बात कैसे आए, प्रेम से और दया, अनुग्रह दिखाएंगे, अपना अनुग्रह, अपन उसको सहायता करेंगे। जाने दो वो बहुत बहुत नीचे है, महिमा में नहीं है, मूर्ख है, निर्बल है। ठीक है, अपने को परमेश्वर ज्ञान दिए है, विज्ञान दिए है, सौंदर्य सुंदरता दिए है, शक्ति दिए है, अपन उसको सिखाएंगे। उनके ग्रह में जो जो चीज है, संपत्ति है, वो संपत्ति कैसे निकालना, वो ज्ञान अपन उसको देंगे, सहायता करेंगे। सिर्फ एक ही मन से पहले बार परमेश्वर के पुत्र धरती में आए, कौन सा मन से,
लोगों को, इंसानों को, मनुष्यों को अपन मदद करेंगे, मनुष्यों को अपन मदद करेंगे, उनको अपन सहायता करेंगे, प्रेम से उनको सहायता करेंगे, मदद करेंगे, अनुग्रह दिखाने के लिए परमेश्वर के पुत्र पहले बार धरती पर आए हैं। ठीक है शैतान लूसीफर, हम आएंगे, वो नए संसार को हम देखेंगे, वहां के लोगों को भी हम देखेंगे, और वहां पर जो है वो उसको हम संगति करेंगे, उसके साथ हम दोस्ती करेंगे और उसको ज्ञान भी देंगे, ऐसे बताए। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन है मानो? उनके सृष्टि में साधारण नागरिक लोग हैं। ये कौन है? सामान्य नागरिक, साधारण नॉर्मल सिटीजन्स। दूसरे दूसरे महिमा के संसारों में जो परमेश्वर के पुत्रों को शैतान ने बुलाए, जो धरती पर आए, जो परमेश्वर के पुत्र, उनके संसार में अधिकार प्रदान लोग नहीं, नॉर्मल पर्सन, साधारण नागरिक है। साधारण नागरिक को ही कौन बुलाए कर लाए है? शैतान ने इस पृथ्वी पर बुला के लाए है। तो ऐसा जो वो अनाथ हो गए है, पृथ्वी के लोग अनाथ हो गए, उसको कोई भी देख रहे नहीं, मदद कर रहे, ठीक है अपन चलेंगे, इस प्रकार अनुग्रह दिखाएंगे, प्रेम करेंगे, दया, सिर्फ एक दया से, दया गुण से पहले बार ये परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर आकर कैन और उनका वंश के लोगों को मदद करना शुरू करे है। जब भी कई लोग परिवारों को, आदम और हवा सबको क्या मिले है? नागरिकता और ज्ञान उनके द्वारा मिले हैं। तो जैसा उन्होंने संगति करते 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 आगे आगे, और वो उनके बीच में जो रिश्ता, उनके बीच में जो संबंध है, वो संबंध बढ़ते गए। मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में जो संबंध जो है, वो दया और अनुग्रह दिखाए और ज्ञान दिए, वैसा ही संगति करते 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 जब वो संबंध बढ़ते गए, जब बाद में क्या हुआ, जब परमेश्वर ने ये सिचुएशन को, स्थिति को देखकर कुछ करे क्या, बाद में क्या हुआ, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश सुनने का प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तक कितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। शैतान ने प्रभु दूसरे दूसरे संसार में चलने वाले हैं, तुम्हारे स्वर्ग दरबार में, सभा में आकर उन्होंने उपस्थित होने वाला है प्रभु। तो शैतान ने दूसरे सृष्टि में, महिमा की सृष्टि में चलकर वहां के साधारण नागरिकों को, हे परमेश्वर तुम्हारे पुत्रों को प्रलोभ करे है, प्रलोभ करके धरती पर लाए। उन्होंने भी प्रभु लालच से आए, हम देवता बनते हैं, उनको आराधना करते हैं, ठीक है, उसको तो पहले तो दया करेंगे। इस प्रकार उनसे परमेश्वर के पुत्र हे प्रभु पहले बार धरती पर आए हैं, उसको हमको अच्छे तरह से वचन को जला में बताया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्मारक विषय के लिए धन्यवाद। और उसके बाद क्या हुआ है प्रभु, और मानव जाति का वृद्धि कैसे हुआ है, विज्ञान कैसे वृद्धि हुआ है, और कल के संदेश में सुनने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।